दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दोस्तों डीडीटी। जी हाँ दोस्तों, डीडीटी और बीएससी को फुली कंप्लीट करेंगे, फुली कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम बनाने की विधि देखेंगे, इसके गुण देखेंगे, इसके भौतिक गुण, आईयूपीएसी, संरचना, सब कुछ टिकटॉक तरीके से, मस्त तरीके से होने वाला है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी दोस्तों कई वीडियो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आ चुकी हैं और कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों सारी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा डीडीटी और इसके बाद जो है ना हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी, मतलब टोटली बात होगी, है ना। तो सबसे पहले जो पूरा है ना हम डीडीटी पे बात करेंगे, टोटल जो है ना हमारी डीडीटी पे सबसे पहले बात होगी, ठीक है। तो ये डीडीटी क्या होता है ये जानते हैं, तो आपको बता देते हैं सबसे पहले कि जो आपका डीडीटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है डी मतलब डाइक्लोरो, डी मतलब डाइफेनिल और टी मतलब ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके सर सूत्र की, क्या बात करें सर, सूत्र क्या होता है इसका। तो सूत्र आपको बता दें अगर, तो सूत्र थोड़ा सा दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इजी, थोड़ा सा इजी भी नहीं कह सकते, है ना, इजी भी नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे तरीका, अब लेवल का आप जान गए होगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला, डाइक्लोरो है, मतलब डाइक्लोरो मतलब दो तो आपके पास क्लोरो हैं, डाइफेनिल मतलब दो तो आपके पास फेनिल, फेनिल का मतलब क्या होता है, फेनिल का मतलब होता है बेंजीन, फेनिल का मतलब होता है बेंजीन। आपको बता ही चुका हूँ कि जो बेंजीन है इसके 2-3-4 नाम है, ठीक है। तो डाइफेनिल का मतलब होता है बेंजीन, तो आपको क्या बनाना, डाइफेनिल मतलब 2 बेंजीन बनाने हैं। तो ये हमने डाइफेनिल मतलब 2 बेंजीन बना दिए, ठीक है, ये बना दिए 2 बेंजीन, ठीक है, ओके। अब एक ये और एक हम इसके नीचे बना देंगे, ठीक है, चलो। तो ये हमारा बन गया है डाइफेनिल, बन गया ना डाइफेनिल। अब डाइफेनिल के साथ क्या जोड़ना है, डाइक्लोरो भी तो है, तो इसके साथ हम 2 Cl जोड़ देंगे। तो देखो अब ये 2 Cl हो गए मतलब डाइक्लोरो और 2 फेनिल हो गए मतलब डाइफेनिल। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल इतना तो हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ट्राइक्लोरोएथेन। एथेन का मतलब दोस्तों 2 कार्बन होता है। एथेन का मतलब कितना होता है, 2 कार्बन, क्योंकि एक को हम मैथ बोलते हैं और 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। बोलो सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से एथेन का मतलब 2 कार्बन। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों आपकी जो बेंजीन है, इन दोनों बेंजीन को हम किसी एक कार्बन के साथ जोड़ देंगे। एक कार्बन के साथ दोनों जो बेंजीन है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, एक कार्बन हो गया। अब हमें दूसरा कार्बन चाहिए, तो दूसरा कार्बन चाहिए तो हमारा ये क्या हो गया, सी, ठीक है। चलो इसको बैलेंस करने के लिए हम H लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, H, CH और हमारा CCl3, CCl3, क्योंकि देखो एथेन था तो मतलब 2 कार्बन थे, तो ये हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा फुली कंप्लीट हो चुका है, फुली हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम है, ये इसका क्या है सर, आईयूपीएस, सॉरी ये इसके संरचना है, मतलब जो डीडीटी है, डीडीटी का ये सूत्र होता है, आपको जो दिख रहा है ना, ये डीडीटी का सूत्र है, समझ गए ना। तो थोड़ा सा डीडीटी का सूत्र है, अच्छे लेवल का है, स्ट्रॉन्ग लेवल के, आप समझ गए होंगे देखकर, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभार, अब ये अक्सर पिछले साल से हो रहा है, पिछले साल से क्या होता है दोस्तों कि डीडीटी का आईयूपीएसी नाम पूछने लगा, कि डीडीटी का आईयूपीएसी नाम क्या है, ये आपको पूछने लगा। तो उसको भी हम समझा देंगे, उसको भी हम बता देते हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो इधर तो देखो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कार्बन केवल 2 है, कार्बन हमारे पास केवल कितने हैं, 2 हैं, 2 से कोई ज़्यादा कार्बन नहीं है, केवल हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन हैं तो इस कार्बन से कितने Cl जुड़े हैं, 3 Cl। चाहो तो आपको और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझना है तो Cl को आप यहाँ से आप इस टाइप से लिख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे लिखो, आप तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो CCl3, बट आप समझ पाओ तो ऐसे लिख लो। अगर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इनको आप ओपन कर लो, कोई दिक्कत है क्या, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो हमें क्या करना होगी, कार्बन की काउंटिंग, क्योंकि आईयूपीएसी नाम करना है तो काउंटिंग जरूरी होती है, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे तो इसको हम देंगे 1, इसको हम देंगे 2 ही होंगे, और यहाँ तो ये हमारे समूह में चले जाएंगे। जैसे आपके ये क्रियात्मक समूह दिख रहा है ना, ये पहले कार्बन से जुड़े हैं 3 क्रियात्मक समूह, तो इसी प्रकार से ये भी आपके दूसरे कार्बन से समूह में चले जाएंगे, ठीक है ना।
अब दूसरे कार्बन से कितने समूह जुड़े? 2, एक ये वाला और एक वाला, और पहले कार्बन से कितने समूह जुड़े? 3, 1 2 3। IUPAC नाम निकालें, IUPAC नाम करें, कोई दिक्कत? चलो, तो आपका जो 2 है, दो कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, ठीक है, 2 समूह जुड़े हैं, इसलिए हम जो 2 है इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 समूह जुड़े हैं तो हम 2 बार लिखेंगे। तो 2 2, अब 2 2 जुड़ गया ना। अब 2 2 पे कौन जुड़ा है? फेनिल जुड़ा, सॉरी पैरा क्लोरोफेनिल। देखो आपका ये होता है बेंजीन, ये आपका क्या होता है? बेंजीन होता है ना। अगर आपका कोई नीचे जुड़ा होता है मतलब वो पैरा पे जुड़ा है। किस पे जुड़ा है? पैरा पे जुड़ा है। तो यहाँ पर पैरा पे क्लोरो जुड़ा है ना, पैरा पे क्लोरो जुड़ा है ना, तो पैरा क्लोरोफेनिल इसको बोलते हैं। इसको जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरोफेनिल, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरोफेनिल, ठीक है। बट एक चीज़ और याद रखना कि जब जो आपका समूह होता है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो, देखिए जैसे ये समूह Cl इधर अलग कार्बन से जुड़ा और इधर अलग कार्बन से जुड़ा, तो यदि क्रियात्मक समूह अलग अलग कार्बन से जुड़ा है तो उसके लिए हम बिस का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? बिस का, तो ये लिख दिया बिस। बट 2 2 पे जुड़ा कौन है? तो पैरा क्लोरोफेनिल जुड़ा है, तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? पैरा क्लोरोफेनिल, पैरा क्लोरोफेनिल, पैरा क्लोरोफेनिल, ठीक है। तो हमारा 2 2 बेस, और बेस किस लिए बोल रहे हैं? बेस किसको बोल रहे हैं? पैरा क्लोरोफेनिल को। तो ये 2 जुड़े हैं, तो ये 2 2 हमने लगा दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब 1 पे कौन जुड़ा? तो 1 पे 3 जुड़े, तो हमें 1 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3, तो 1 1 1, ठीक है। कौन जुड़ा है? ट्राई क्या जुड़ा है? क्लोरो, तो ये ट्राई क्लोरो, और कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे? H, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लगाते हैं? N, तो ये इसका IUPAC नाम है, समझ गए ना। तो ये इतना बड़ा, थोड़ा सा ऐसा कहें कि बड़ा है इसका IUPAC नाम, बड़ा है, बट आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ ओपन करके समझाया कैसे होगा, ठीक। तो ये DDT का सूत्र है और ये इसका IUPAC नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि ये DDT है क्या, ठीक है। तो जो आपको बता देते हैं कि जो आपका DDT है वो एक, जो DDT है एक कीटनाशक है। क्या है? एक कीटनाशक है, ठीक है। जो आपका DDT है इसकी खोज आइमर जीडलर नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1874 में। सन 1874 में इस DDT की खोज की गई थी, ठीक है। लेकिन इसके प्रयोग की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना इसकी जो है ना प्रयोग किया गया था। ऐसा कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1900 लगभग हम ऐसा कहें कि जो आपका 1942, देखो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध ना 1939 से 1945 तक लगभग चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया गया था जो, और इसका उपयोग किसने किया था? तो इसका उपयोग जर्मनी द्वारा किया गया था, ठीक है। जो अपोजिट सेना थी उस अपोजिट सेना पे स्प्रे किया गया था या फेंका गया था, ऐसा बोले, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका जो है ना उपयोग किया गया था, किसका? DDT का। तो समझ गए कि 1874 में आइमर जील्डर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और इसका उपयोग कब हुआ? 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। ये तो थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ इसका। अब बात है कि इसको बनाया कैसे जाता है। बात ये है कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो एक माने इसके बनाने की विधि पे बात कर लेते हैं। तो इसको बनाना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आपका जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। आप जानते हो क्लोरोबेंजीन क्या होता है? क्लोरोबेंजीन क्या होता है? जो रिंग होती है, इस रिंग के ऊपर अगर हम Cl लिख दें, रिंग के ऊपर हम क्या लिख दें? Cl लिख दें, तो ये हमारा होता है क्लोरोबेंजीन। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की हम क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब क्लोरल क्या होता है, तो जो आपका दोस्तों CCl3 CCl3CHO जो होता है, ये हमारा होता है क्लोरल। ये हमारा क्या होता है? क्लोरल। तो इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। बनाने के लिए जो क्लोरोबेंजीन है इसकी क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा DDT तैयार हो जाता है। तो बनाएं, ठीक है। तो बनाते हैं, समझो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? 2 अणु, क्योंकि हमें पता है DDT में 2 क्लोरोबेंजीन होते हैं, जुड़े होते हैं ना, ठीक है। तो हमने 2 अणु लिए।
एक ऊपर लेंगे और एक हम नीचे लेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की हम क्लोरल मतलब CCl CCl3 CHO ये हमारा रहा क्लोरल। इस क्लोरल के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे, ये रहा हमारा क्लोरल, ठीक है। ये इस क्लोरल के साथ दोस्तों हम क्या कराएंगे, जो क्लोरोबेंजीन लिया है इस क्लोरोबेंजीन के हम इस क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो हमें पता है कि जो CH3Cl मतलब ये यहाँ जुड़ना है, ये कहाँ जुड़ना है, यहाँ। तो आपका जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसका यहाँ का हम H ओपन कर लेंगे, दिक्कत है नो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना 2H, ये आपके 2H दिख रहे हैं, ये 2H क्या करेंगे, ये जो आपको O दिख रहा है ना इस O के साथ क्रिया करेंगे और इस O के साथ क्रिया करके ये बना लेंगे H2। क्या बना लेंगे, H2, ठीक है, H2 बन गए। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास देखो दो तो आपके क्लोरोबेंजीन बचे, तो ये रहे आपके दोनों के दोनों क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दोनों के दोनों आपके दोनों के दोनों आपके क्या रहे, क्लोरोबेंजीन रहे, ठीक है। दोनों के दोनों आपके क्या रहे, क्लोरोबेंजीन रहे। अब इनसे जुड़ना है तो इनको आप दोनों कनेक्ट कर दो, और यहाँ से क्या है CH CCl3, तो ये रहा हमारा CH और ये रहा हमारा CCl3, CH और ये CCl3, तो ये हमारा जो है ना बन गया है DT। अब दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी निकलता है, देखो एक ऑब्जेक्ट तो इसके IUPAC से निकलेगा, किससे निकलेगा, IUPAC से, ये है IUPAC, एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ से निकलेगा। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से बन सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से अभिक्रिया कराई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, DDT बनता है। क्या बनता है, DDT। तो इस टाइप से ये सिंपली हम कर सकते हैं, सिंपली हम ये चीज़ समझ सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर। तो कैसे किया, कैसे हमने समझा, इस चीज़ को जान गए, इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा DDT कंप्लीट। अब DDT हम जान चुके हैं कि DDT क्या है, कीटनाशक है। अब कीटनाशक है तो ये कैसा कीटनाशक है, तो आप डालेंगे इसके भौतिक गुण। सबसे पहले आप क्या डालेंगे, भौतिक गुण। तो अगर भौतिक गुण की बात करें तो दोस्तों ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है, जो सफ़ेद कलर होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। इसकी विशिष्ट गंध आती है, मतलब इसकी गंध आती है, ऐसा नहीं बोल सकते, इसकी गंध आती है, ठीक है। और गंध आप जानती हो, गंध तो ख़राब भी होती है, ठीक है। तो इसकी गंध आती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जल में आबिले है, मतलब ये जो DDT होता है वो जल में नहीं घुलता। जैसे सिंपली नमक हुआ, शक्कर हुआ, आटा हुआ, ये जल में घुल जाते हैं, बट ये DDT जो है ना जल में नहीं घुलता। इसकी बात करें तो ये कार्बनिक विलायकों में मिल जाता है। देखिए कार्बनिक विलायक क्या होते हैं, जैसे आपका एल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, ये होते हैं कार्बनिक विलायक। तो जो आपका DDT है वो कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनमें घुल जाता है, कार्बनिक विलायक में घुल जाता है, ठीक है। जैसे एल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, ये कार्बनिक विलायक, इनमें घुल जाता है, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण रहे, है ना, मतलब गुण रहे ये। अब बात करें उपयोग की, तो यार ये बताओ, अब ये कीटनाशक है तो कीटों को मारने के लिए उपयोग होगा। कीटनाशक है तो किस लिए उपयोग होगा, कीटों को मारने के लिए। तो इसका उपयोग कीटों को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए आदि वगैरह वगैरह में इसका यूज़ होता है। तो आप उपयोग भी लिख लें। DDT एक सस्ता परंतु शक्तिशाली कीटनाशक है। इसका उपयोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इसके बाद सेकंड लिखेंगे तो इसका उपयोग मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके उपयोग से मलेरिया की रोकथाम की जाती है। अब यार भाई मच्छर मर जाएंगे तो मलेरिया होगा नहीं, बोलो होगा क्या, मच्छर मर गए मलेरिया काहे का, तो मलेरिया होगा नहीं। तो मच्छरों को मार दिया तो मलेरिया की रोकथाम में, है ना। इसके बाद इसका उपयोग चारे वाली फसलों के लिए उपयोग होता है। देखो चारे वाली फसलों में अक्सर हमने देखा कीड़े मकोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे गन्ना ही हुआ, गन्ने में लाल कीड़ा लगता है ना, और बहुत सारे कीड़े आजकल लग रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो जो फसल का उत्पादन हो रहा है वो केमिकल के थ्रू हो रहा है। यदि केमिकल दवाई, कीटनाशक दवाई ना डालें तो उनका उत्पादन बहुत कम होगा, तो बहुत कम होगा, ठीक है। बट तो इसका उपयोग से क्या होता है, गन्ना, है ना, चारे वाली पर जो फसलें होती हैं उनके लिए फ़ायदेकारक होता है। तो ये DDT के उपयोग हुए, तो आप समझ गए कि DDT क्या है सब कुछ, है ना। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करके अपना कॉपी में ऐड करें, कॉपी में लिख लें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दो, लाइक ज़रूर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम पढ़ते हैं BSc, तो आप डालेंगे हेडिंग अपनी कॉपी में BHC। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम BSc की। तो आपका जो BSc, तो B फॉर होता है बेंजीन, H फॉर होता है हेक्सा, हेक्सा मतलब 6,
C फॉर होता है क्लोराइड, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H6Cl6, तो 666 मतलब 3 बार 6 आ रहा है, इसलिए इसको 666 भी बोलते हैं। जैसे हमने सुना था कि फिल्म आई थी खिलाड़ी 786, तो ये हमारा क्या है 666, ठीक है। चलो, और इसका एक अगला नाम है जिसको बोलते हैं गैमेक्सीन। तो आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है गैमेक्सीन का सूत्र है, तो गैमेक्सीन का सूत्र क्या है? गैमेक्सीन का सूत्र ये है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि इसके IUPAC नाम को पूछा जाता है, एक स्ट्रक्चर और इसका जो IUPAC नाम है इसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सूत्र की बात करें, तो ये तो आपका बन गया, ये सूत्र है। बट आपका और दूसरे तरीके से अगर सूत्र बनाए बेंजीन के रूप में, तो आपका जो सूत्र है ना वो इस टाइप से बनता है। यहाँ पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन पहले से ही है, जो आपका बेंजीन हुआ। बेंजीन में आपको पता है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, मतलब बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ये तो आपका C6H6 है। अब इससे कितने Cl जुड़े हैं? 6। जब 6 Cl जुड़ जाएंगे तो ये Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ भी Cl, तो कितने आपके Cl जुड़ गए? 6 Cl। मतलब पहले से 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन थे और 6 Cl जुड़ गए, तो यहाँ से ये इसका जो है ना रूप बन जाता है। C भी6 होते हैं, यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, तो 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 आपके Cl जोड़े, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ से इसका भी अब ये थोड़ा सा क्रेज़ बढ़ गया है कि इसका भी IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है। इसका भी IUPAC नाम क्या होता है। तो अगर बात करें दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह कौन जोड़ा है? क्लोरो। तो आप इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा। अब 6 हैं तो 6 के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, समझ गए? ये बन गया है आपका, एक सेकंड, ये आपका क्या बन गया? हेक्सा क्लोरो बन गया है ना। अब हेक्सा क्लोरो तो बन गया, अब ये आपकी क्या है? साइक्लोहेक्सेन। देखो आपको पता है, आपको देखो 3 कार्बन से अगर कोई रिंग बनती है तो उसको प्रोपेन बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। 4 से बनती है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 से बनती है तो साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन से कोई रिंग बनती है, तो ये 6 कार्बन है, 1 2 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से अगर कोई रिंग बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट आपके तैयार हुए। एक तो पूछा जा सकता है गैमेक्सीन का सूत्र क्या है, और या पूछा जा सकता है कि BSc का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात थोड़े से इसके इंट्रोडक्शन की करें तो इसकी खोज जो है ना फैराडे नामक जो वैज्ञानिक थे उनने की थी, ठीक है, 1825 में, ठीक है। यह एक प्रबल कीटनाशक है, मतलब हमने तो अभी देखा था DDT भी कीटनाशक है, बट ये भी कीटनाशक है। जो DDT था कीटनाशक, बट ये भी आपका क्या है? कीटनाशक। ये भी आपका क्या है? एक कीटनाशक है, ठीक है। तो कीटनाशक है, लेकिन ये जो ऐसा कीटनाशक है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। अभी हम देख रहे थे कि जो DDT था वो सफ़ेद चूर्ण के रूप में था, मतलब चूर्ण के रूप में था DDT, मतलब ठोस अवस्था में चूर्ण के रूप में था। बट ये जो BSc है चूर्ण नहीं रहता, ये आपका द्रव अवस्था में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, DDT की अपेक्षा ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब बात की जाए बनाने की विधि की, बात की जाए किसकी? बनाने की विधि की। तो बनाने की विधि इसकी सिंपल है। इसको हमें क्या करना है? जो बेंजीन है, जो आपका क्या है? बेंजीन है, इस बेंजीन की हमें क्या कराना है? ऐसे चाहे तो आप C6H6 ऐसे लिख सकते हो, ये आपका क्या है? बेंजीन। इस बेंजीन के हमें क्या करना है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराना है। किसके साथ अभिक्रिया कराना है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराना। लेकिन ध्यान रखना है ये अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगी। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। जैसे ही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो इसके हम 3 अणु लेंगे तो 6 Cl बन जाएंगे, 6 के 6 Cl इसमें आकर जुड़ जाएंगे, तो C6H6 और Cl6 बन जाएगा, जो आपका BHC होगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ये बेंजीन बना लो, ठीक है। इसकी 3 Cl2 से क्रिया करा देना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की
उपस्थिति में शॉर्ट में लिख दिया, तो 6 Cl जो है ना बेंजीन से आकर जुड़ जाएंगे, बेंजीन से आकर जुड़ जाएंगे। जब बेंजीन से आके जुड़ेंगे तो आपका ये जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीरो का काम क्या होता है, देखो जीरो का काम क्या होता है, बेंजीन में क्या होता है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा होता है। अगर ये डबल बॉन्ड ना लगाओ तो इनकी जगह आप क्या लगा सकते हो, जीरो लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, जीरो लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब इससे Cl जुड़ेगा तो अपने आप से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम वो जीरो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन तो पहले से ही है, तो कार्बन की बैलेंस यहाँ पर 1 2 3 और एक हाइड्रोजन द्वारा 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन द्वारा 4, तो इस टाइप से बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, BHC बन गया। तो ये आपका BHC सिंपल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम इजीली तरीके से इस BHC को बनाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें बताई हैं मैंने, यही आपको है ना एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनमें आती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके गुण की कि ये कैसा है। तो ये रंगीन क्रिस्टलीय होता है ना, ये रंगहीन क्रिस्टलीय होता है, ठीक है। चलो आगे अगर बात करें तो इसकी कीटनाशी शक्ति DDT से अधिक होती है। जो आपका BHC होता है, इसकी जो कीटनाशी शक्ति होती है वो DDT से अधिक होती है, मतलब DDT से यह ज़्यादा पावरफुल है। ये क्षार की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, मतलब अगर इसमें जो BHC है इसमें क्षार डाल दिया जाए, कोई भी क्षार हो सकता है ना, डाल दिया जाए तो ये अपघटित हो जाता है। इसका जो गलनांक है वो 112 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 112 डिग्री सेल्सियस। ये DDT की तुलना में महंगा होता है, तो ये महंगा भी होता है। तो ये थोड़े से इसके क्या हो गए, गुण हो गए। बात करें उपयोग की, तो इसका उपयोग वही कीटनाशी है, तो मच्छरों को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग होगा, है ना। तो सेम ऐसा भी कहें कि हम DDT के समान ही है, ठीक है। तो एक आपने देखा होगा तो लगभग आपने कि लक्ष्मण रेखा, जो चींटियों को भगाने के लिए एक लक्ष्मण रेखा यूज़ होती है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कहें कि जो लक्ष्मण रेखा वाला वो आपका बनता है ना चौक, उसमें BHC का उपयोग किया जा सकता है, DDT का उपयोग किया जा सकता है। तो इस टाइप से इसके उपयोग आपके कंप्लीट हुए। आई होप कि आपका DDT और BHC कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो।